हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 मैथमेटिक्स में डिटर्मिनेंट्स की एक्सरसाइज 4.2। इसके पहले के वीडियो में हमने आप लोगों को कुछ प्रॉपर्टीज़ बताई थी। उन्हीं प्रॉपर्टीज़ के आधार पर एक्सरसाइज 4.2 को सॉल्व करना है। जैसा कि इस सवाल में देखिए दिया गया है 4.2 का पहला सवाल, बिना प्रसारण किए और सारणिकों के गुणधर्मों का प्रयोग करके निम्नलिखित प्रश्न 1 से 5 को सिद्ध कीजिए। मतलब सीधे ये लिखा है बिना प्रसारण के, मतलब आप समझ रहे होंगे कि एक्सरसाइज पहले इसके आप 4.1 जो सॉल्व की थी उसमें जब किसी भी सारणी का मान निकालते थे तो उसको आप सीधे प्रसार कर देते थे, किसी भी पंक्ति के सापेक्ष या किसी भी स्तंभ के सापेक्ष उसका प्रसार करके उसका मान निकाल लेते थे। लेकिन इस वाले एक्सरसाइज में आपको सीधे सीधे उन्होंने मना कर दिया कि आपको प्रसार नहीं करना है बल्कि सारणिकों के गुणधर्मों का प्रयोग करना है। तो सारणिकों के प्रॉपर्टीज़ आपको मैंने या गुणधर्म आपको मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बताए थे, उनका यूज़ करके आपको निकालना है। देखिए उन सारणिकों का प्रयोग, जो गुणधर्मों का प्रयोग वो तो करना ही करना है, लेकिन इस एक्सरसाइज में जो हम सवाल लगाएंगे उनमें कुछ हम ऑपरेशंस यूज़ करेंगे। ऑपरेशंस मतलब मीन्स होता ये है कि जैसे ये आपके पास एक डिटर्मिनेंट्स दिया गया है, इसको आप सॉल्व करके जीरो लाना है। तो हमने इसको डिटर्मिनेंट्स को डेल्टा इक्वल्स टू ये डिटर्मिनेंट लिख दिया है। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें हमारे पास कई ऑप्शन हैं। ऑप्शन ये है कि अब जैसे कि इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्तंभ C1, ये स्तंभ C2 है, ये स्तंभ ये C3 है, ये आपका R1 है, ये R2 है, R3। तो आप ऑपरेशन ये होते हैं कि आप चाहें तो R1 को R1 में R2 जोड़ सकते हैं। R1 इसको पढ़ते हैं R1 रिप्लेस बाई R1 प्लस R2, या कभी ज़रूरत पड़े तो आप R1 रिप्लेस बाई R1 माइनस R2, या R1 को हम मतलब कहने मतलब हम किसी भी पंक्ति में किसी भी पंक्ति को जोड़ सकते हैं। एक पंक्ति में हम एक से ज़्यादा पंक्तियों को भी जोड़ सकते हैं, या किसी भी कॉलम में हम दूसरे कॉलम को भी जोड़ सकते हैं। एक कॉलम में हम अगर 3 कॉलम है तो तीनों कॉलमों को भी एक में जोड़ सकते हैं, आपस में घटा भी सकते हैं। यही ऑपरेशंस कहलाते हैं, इन्हीं का हम यूज़ कर सकते हैं इसमें जो है। तो इस सवाल को लगाने से पहले हमारे पास कई सारे मतलब यहाँ पर लगाने के मेथड मतलब उपलब्ध हैं या अवेलेबल हैं। तो जो जैसा सोचेगा उसके हिसाब से इसको सॉल्व कर सकता है। बस हमको नियमों का पालन करना है, सारणी के गुणधर्मों का पालन करना है, और जो ऑपरेशन मैंने आपको बताए हैं उन ऑपरेशनों का भी यूज़ करना है। अब देखिए चाहे तो इस सवाल को हम लगाने का पहला मेथड आपको ये बता रहे हैं, जैसे कि इसमें C1 है, ये C2 है, C3 है। तो सिंपल देखिए इसमें C3 जो लिखा हुआ है दो राशियों का सम लिखा हुआ है। तो इसमें हम ये कर सकते हैं, एक आपको प्रॉपर्टी बताई थी कि अगर किसी भी सारणिक में कोई भी पंक्ति या कोई भी स्तंभ किसी दो राशियों के जोड़ के रूप में लिखा हुआ है तो आप उसी के ग्रुप उसी के ऑर्डर में आप उसको तोड़ करके अलग लिख सकते हैं। मतलब ये हुआ कि इसको हम X Y Z A B C X Y Z अलग कर देंगे, क्योंकि ये इसका ऑर्डर 3 है, 3 कोट की सारणी है तो 3 कोट में ही ये अलग कर दी गई। प्लस का साइन है इसमें, तो प्लस करके फिर से हम इसको लिखेंगे X Y Z A B C और A B C। ये हो गया अलग अलग, एक प्रॉपर्टी आपको बताई जा चुकी है। अब आपने एक प्रॉपर्टी ये पढ़ी थी कि किसी भी डिटर्मिनेंट्स में अगर कोई दो स्तंभ या दो पंक्तियां आपस में सर्वसम है तो सारणी का मान शून्य हो जाता है। तो देखिए ये C1 है, ये क्या है, C3 है। तो C1 किसके बराबर है, C3 के। और एंड इधर देखिए X Y Z A B C यानी C2 और C3 भी आपस में बराबर है। तो इस डिटर्मिनेंट्स का मान क्या हो जाएगा बताइए, उसी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और इस वाले भी डिटर्मिनेंट्स का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो टोटली इसका मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये आपका प्रूव्ड हो गया जो है। अब इस सवाल को हम और दूसरे भी तरीके से लगा सकते थे। सेकंड मेथड ये है आपका, ये तो पहला मेथड हो गया। जैसे आपके पास दिया है X Y Z, फिर दिया है A B C X प्लस A, फिर दिया है Y प्लस B, और फिर दिया है Z प्लस C। इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, जैसे ये आपका C3 है तो C3 इसमें का हम ऑपरेशन यूज़ करेंगे C3 रिप्लेस बाई C3 माइनस C2। यानी जहाँ पर C3 जो अभी लिखा है इसको हम ऐसे न लिख करके इसमें C3 में से C2 माइनस करके तब हम लिखेंगे।
तो एक्स वाई जेड इसमें तो हमने कोई चेंज नहीं किया है, ए बी सी इसमें हमने कोई चेंज नहीं किया है, हमने चेंज किया C3 में। C3 में अब ये C3 है पूरा, इसमें से हमको C2 घटाना, तो x प्लस ए में से जब हम a घटा देंगे तो क्या बचेगा, x बच जाएगा। y प्लस बी से जब हम b घटा देंगे तो क्या बचेगा, y बच जाएगा। z प्लस सी में से जो हम c घटा देंगे क्या बचेगा, z बच जाएगा। तो ये देखिए ऑपरेशन हमने यहाँ पे लगाया है यहाँ पे। तो अब यहाँ पर इस एक्स वाई जेड C1 है, a प्लस बी प्लस ए बी सी ये C2 है, एक्स वाई जेड फिर ये C3 है। तो इसमें C1 और C3 क्या है, फिर से बराबर हो गए। और जब बराबर किसी भी डिटरमिनेंट को ये दो पंक्तियाँ या दो स्तंभ बराबर हो जाते हैं तो उसका मान क्या हो जाता है, 0। तो इसको ऐसे भी हम लगा सकते थे। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर पहला। ओके।